चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ये ड्रामा का लास्ट पार्ट है, इसलिए आपको अगर कोई नया ड्रामा आपको देखना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद मैं वही ड्रामा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में दिखाया जाता है प्रिंसिपल सर सारे बच्चों को रोक लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे बहू की बात क्यों नहीं मानी, तुम लोग एडल्ट सेरेमनी में क्यों नहीं गए। उसके बाद जॉन्सी भाई कहता है कि ये हम लोग का डिसीजन था, हम लोग नहीं जाना चाहते थे, हम लोग यहाँ पे फ्यूनरल में आना चाहते थे। उसके बाद शॉन कहती है इसमें और जूही की कोई भी गलती नहीं है, हम लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आए हैं, इसलिए आप प्लीज़ जूही से कुछ नहीं बोलिएगा। उसका टीचर कहते हैं चलो ठीक है, तुम लोग अब बड़े हो चुके हो तो तुम लोग अपनी डिसीजन खुद ले सकते हो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग आज यहाँ पे आए। उसके बाद जूही को रोक लेते हैं सर। उसका सर कहते हैं तुम बता तुमने क्या अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है जो तुम्हें डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया था। उसके बाद जूही कहती है कि नहीं सर, मैंने वो फॉर्म नहीं भरा है, मैंने उस फॉर्म को फाड़ दिया है। उसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी मॉम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, तुम्हारी मॉम को पता है क्या। उसके बाद जूही कहती है नहीं, लेकिन उन्हें अब पता लग चुका होगा। तो टीचर कहते हैं ठीक है। उसके बाद दिखाया जाता है सारे बच्चे अपने जो आपको चीयर अप करते हैं। उसके बाद सारे बच्चे अपनी अपनी जगह निकल जाते हैं। और फिर जीहन कहता है कि क्या तुम अब डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी कैसे जाओगी, तुम्हारे पास जो रिकमेंडेशन लेटर था वो तो तुमने फाड़ दिया है मैंने सुना है, क्या तुम्हें इस बात का कभी भी अब दुख नहीं होगा। उसके बाद जूही कहती है कि मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे इस बात का कभी भी दुख नहीं होगा, मुझे इस बात का दुख ज़रूर होगा। उसके बाद जीहन कहता है क्या तुमने आगे के लिए कुछ सोचा है कि अब तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने वाली हो। तो जूही कहती है मैं चाय यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, लेकिन जीहन इस बात पे दुखी हो जाता है। उसके बाद जीहन कहता है तुम्हें डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहिए। तो जूही कहती है मैं डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी के पहले अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं उसका इंटरनेशनल एग्ज़ाम दूंगी, अगर मैं उस पर पास हो गई तो मैं डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी में ही आ जाऊंगी, नहीं तो मैं कहीं और यूनिवर्सिटी देखूंगी। उसके बाद जीहन कहते हैं अपने आप पे भरोसा रखो, तुम डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी जा सकती हो। उसके बाद जीहन अपनी जेब से ब्रासलेट निकाल के दे देता है जूही को, जो जूही ने बस से बाहर फेंक दिया था गुस्से में। उसके बाद जूही ब्रासलेट देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। उसके बाद जीहन कहता है इस बार मैंने कसम से ब्रासलेट को चुराया नहीं है, जो तुमने बस के बाहर फेंक दिया था तभी मुझे जो मिल गया था। उसके बाद जूही कहती है कि मैंने ऐसा तुमसे कभी भी नहीं कहा कि तुमने ब्रासलेट को चुराया है, इसलिए तुम चिंता मत करो। उसके बाद जीहन कहता है जे लो अब तुम्हारा लक तुम्हारे पास आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी में ही आना होगा। उसके बाद जूही कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी और डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी जरूर जाऊँगी। उसके बाद जूही अपना मोबाइल चेक करती है जब वो घर जा रही होती है, और फिर वो देखती है उसकी मॉम ने उसे बहुत सारी कॉल्स की हैं और उसके डैड ने भी उसे बहुत सारी कॉल्स की हैं। उसके बाद जूही डर जाती है क्योंकि उसे लगता है उसके मॉम ने उस पर डांटेंगे। उसके बाद इतने में उसके डैड आ जाते हैं जूही के पास। उसके बाद जूही पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद जूही के पापा कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो और मुझे पता है कि तुम कहाँ हो सकती हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे क्यों नहीं आई। तो जूही कहती है कि मुझे मॉम से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि आपको तो पता चल ही गया होगा मैंने डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फाड़ दिया है, मुझे मॉम से बहुत डर लग रहा है। तो जूही के डैड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुमने अब कुछ किया है तो अब सोच समझ के ही किया होगा, इसलिए मैं तुम पे अब कोई ब्लेम नहीं करूँगा, मुझे पता है तुम पहले से बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। पेरेंट्स हमेशा क्योंकि चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें हमेशा, लेकिन वो भूल जाते हैं एक टाइम पे वो भी ऐसा कर चुके हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बस तुम एक बार घर चलो, तुम्हारी मॉम से मैं बात करूँगा अच्छे से तो वो ज़रूर मान जाएंगी। उसके बाद जूही विश्वास करके चली जाती है डैड पे घर पे, और फिर हंसते खेलते जो लोग निकल जाते हैं। उसके बाद जूही को घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डरी होती है और बात करने के लिए मुंह खोलती है। उसके बाद वो देखती है कि जो फॉर्म रखा होता है जो उसने फाड़ा होता है डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी का वहीं पे। उसके बाद जूही की मॉम जूही को बहुत देर गुस्से से देखती हैं। उसके बाद वो फॉर्म लेके जूही के ऊपर फेंक देती हैं और फिर वो कहती हैं जो तुमने फिर से क्या कर दिया, तुम हर बार ऐसी हरकतें क्यों कर देती हो जिससे मुझे हमेशा तुम्हारे ऊपर चिल्लाना पड़ता है, और तुम्हें क्या कभी भी नहीं लगता कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानती हो, मैं तुम्हारे लिए बस इतना चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ। तो जूही कहती है मैम मॉम आप बहुत ज़्यादा पहले से बदल चुकी हो, जब से मैं 12th क्लास में आई हूँ आप हमेशा ही बदल गई थी, क्योंकि आप तभी से मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही सोचने लगी थी और इतना सोचना आपका मुझे बहुत ज़्यादा दुख देने लगा था, तो आप भी मेरी बात समझा कीजिए।
उसके बाद जूही की मॉम कहती हैं क्या जैसा मैं अपने लिए करती हूँ, जैसा मैं तुम्हारे लिए करती हूँ और तुम्हारे फ्यूचर के लिए करती हूँ, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं तुम्हारी कितना चिंता करती हूँ और तुम हर बात को गलत मतलब में ले जाती हो। उसके बाद जूही कहती है मॉम मैंने आपसे इसलिए बात करना कम कर दिया था क्योंकि आप हमेशा ही मेरे ऊपर चिल्लाने लगी थी पढ़ाई के लेकर। आपको भी समझना चाहिए था कि मेरे ऊपर भी कितना प्रेशर रहता है हमेशा पढ़ाई के ऊपर। तो जूही की मॉम कहती हैं कि तुम्हें फिर अच्छे से काम करना चाहिए था और तुमने बहुत अच्छा वर्क हार्ड किया था इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, लेकिन तुमने सब खो दिया। उसके बाद जूही फिर अच्छे से समझाती है अपनी मॉम को कि आपको मेरी बात भी सुननी चाहिए एक आध बार। उसके बाद जूही की मॉम इतना बहुत कुछ सुन के उसके बाद जूही के डैड भी आ जाते हैं जूही की मॉम को समझाने के लिए कि तुम्हें समझना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डाल रही हो यूनिवर्सिटी को लेकर। उसके बाद जूही की मॉम समझ जाती हैं। उसके बाद जूही अपने मॉम के गले लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जूही को जो अपना पढ़ रही होती है लेकिन उसे फिर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता है, तो फिर वो कॉल लगा देती है जीहंग को और जीहंग से कहती है कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो क्या तुम मुझे समझा सकते हो। जीहंग कहता है बताओ कौन सा क्वेश्चन। उसका जूही बताती है कि ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद जॉन्जी भाई वहीं पे आ जाता है, दोनों की बात सुनने लगता है, लेकिन जीहंग को बिल्कुल ही समझा नहीं पा रहा होता है वो अच्छे से। तो जॉन्जी भाई क्या करता है वीडियो कॉल कर देता है जूही को जिससे ये दोनों जन अच्छे से पढ़ पाएँ। लेकिन जूही जैसी वीडियो कॉल देखती है वो तो अपने आप को तैयार करने लगती है कि जीहंग के सामने मैं बुरी ना दिखूँ। उसके बाद ये दोनों जन वीडियो कॉल पे आ जाते हैं और जॉन्जी भाई कहता है कैसी हो, तो जूही कहती है जल्दी से फ़ोन दो जीहंग को गुस्से में। उसके बाद जॉन्जी भाई वहाँ से उठ के गेम खेलने चले जाता है। उसके बाद ये दोनों जन बैठ के सवाल सॉल्व करने लगते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होते हैं और अपनी तैयारियाँ कर रहे होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। लेकिन इतने में शॉ का मूड ख़राब हो जाता है। शॉ कहती है मुझे एक चीज़ का बहुत दुख रहेगा ज़िंदगी भर। तो जो लोग पूछती हैं क्या क्यों तुम्हें क्या हो गया, तो शॉ कहती है अपन सब लोग अब अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में चले आएंगे, तो हम लोग कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। और मैंने सुना है धीरे धीरे करके लोगों की दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। तो जूही कहती है ऐसा मत सोचो क्योंकि हम लोग हमेशा कनेक्शन में रहेंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा। तो शॉ मान जाती है। हमें दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ जाती है और जूही के पापा जूही से कहते हैं कि चलो अब तो बेटा तुम्हारी गाड़ी यहीं तक जाएगी तो तुम आगे तक पैदल चली आना। उसके बाद जूही कहती है ठीक है पापा। उसके बाद दिखाया जाता है जूही की मॉम कहती हैं कि तुम ज़्यादा नर्वस मत होना, तुम आराम से एग्ज़ाम लिखना और अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालना। यानी कि जूही की मॉम समझ चुकी हैं कि वो कितना ज़्यादा जूही पे टॉर्चर टाइप का कर रही थी। उसके बाद जूही कहती है ओके मॉम मैं अच्छा एग्ज़ाम दूंगी, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। उसके बाद जूही को वन पे मिल जाती है शॉ। उसके बाद शॉ से वो कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों हो। तो शॉ बताती है मुझे एग्ज़ाम को लेकर बहुत चिंता हो रही है। तो जूही वही ब्रासलेट उठा के शॉ को पहना देती है। तो शॉ कहती है जो तो तुम्हारा लक की ब्रासलेट है। तो जूही कहती है मैं अपना लक तुम्हें दे रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बीत जाता है और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में और टीचर वो जो होती हैं सारे बच्चों को बांट रही होती हैं उनके एडमिशन कार्ड। उसके बाद दिखाया जाता है लियानशिन जो होता है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया होता है और वो कहता है मॉम मैंने कर दिखाया, आपकी मेहनत रंग लाई। और उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है जूही का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और उसका डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। तो बहुत देर वो चिल्लाती है खुशी के मारे। उसके पापा कहते हैं क्या हो गया तुम्हें। तो जूही कहती है पापा मैं पास हो गई हूँ, क्योंकि जूही के पापा बाहर होते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं सुन के। उसके बाद इन लोगों को दिखाया जाता है हम लोगों को टीचर वो के ऑफिस में और टीचर भी इन सब की तारीफ़ कर रही होती हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया एग्ज़ाम में। उसके बाद जॉन्जी भाई कहता है कि आप जीहंग का रिजल्ट मुझे दे सकती हो क्या, क्योंकि जीहंग बाहर गया है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए वो अपना रिजल्ट लेने नहीं आ पाएगा। तो टीचर वो कहती है ऐसे ही एक बच्चा एक बार किसी का रिजल्ट लेके गया था और वो उसने रिजल्ट खो दिया था, मुझे लगता है उसके ऊपर अभी तक केस हो रहा है और वो अभी तक जेल में पड़ा है। तो क्या तुम्हें भी ऐसा करना है, अगर तुमसे खो गया या फिर कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो जॉन्जी भाई कहता है नहीं मैम रहने दीजिए, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है, वो खुद आके ले लेगा। उसके बाद जॉन्जी भाई और शॉन अकेले खड़े होते हैं। जॉन्जी भाई शॉन से कहता है क्या तुम्हें ये जगह का ध्यान आया है। तो शॉन को ध्यान आता है कि यहीं पे उसने जॉन्जी भाई को प्रपोज़ किया था और अपने दिल की सारी इच्छा बता दी थी जॉन्जी भाई को लेके, और जॉन्जी भाई ने उसे यहीं पे ही रिजेक्ट किया था। और जॉन्जी भाई ने उससे कहा था कि हम लोग तो डेट करेंगे तो डेट, लेकिन 100 साल बाद हम लोग एक दूसरे को डेट करेंगे, क्योंकि मैं अभी तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो 100 साल बाद करेंगे।
उसके बाद जो शॉ होती है वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, क्या तुम मुझे फिर से शर्मिंदा करना चाहते हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी आज के बाद। तो जॉन्सी भाई कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था तुम्हारे साथ, तुम खुद सोचो मैं यहाँ पे क्यों लाया हूँ तुम्हें। तो शॉ नहीं सोच पाती है। तो जॉन्सी भाई कहता है कि मैं 100 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकता, क्या अपन दोनों अभी हाल डेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं 100 साल तक तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता और मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे उस दिन ऐसा कुछ बोला। उसके बाद शॉ कहती है चलो ठीक है, मैं तुमसे डेट करने के लिए मान तो जाऊँगी अगर तुम यहाँ पे घुटने में बैठ के मुझसे माफ़ी मांगोगे और मुझे प्रपोज़ करोगे तो। उसके बाद जॉन्सी भाई कहता है लो मैंने अपनी उंगलियों को घुटने में बैठा लिया है, अब तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे डेट करना स्टार्ट कर दो और मेरी सारी गलतियाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो शॉ कहती है कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन शॉ की ऐसी हरकतें देख के जॉन्सी भाई भी खुश होता है और जॉन्सी भाई की ऐसी हरकत देख के शॉ खुश होने लगती है कि चलो इसके अंदर ही मेरी फीलिंग्स आ गई हैं। उसके बाद जॉन्सी भाई फिर से गलती कर देता है। वो कहता है चलो ठीक है, अब मैं तुम जैसी लड़की को भी झेल लूँगा, तुम जैसी लड़की को भी डेट कर लूँगा मैं। उसके बाद शॉ इस बात पर गुस्सा हो जाती है। शॉ कहती है कि मुझ जैसी लड़की का तुम्हारा क्या मतलब है। उसके बाद जॉन्सी भाई फिर अपनी बात को सुधारने लगता है। वो कहता है अरे तुम जैसी क्यूट, तुम जैसी प्यारी लड़की को डेट करना मुझे बहुत पसंद आएगा, तो अपन दोनों डेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके यहीं पे हमारा जो लास्ट पार्ट ख़त्म होता है। जल्दी जल्दी आप बता दीजिए कौन से ड्रामा आपको देखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।